सो या सर ओपेनहाइमर ने जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो है अमेरिका को न्यूक्लियर बॉम्ब दे दिया, जिसको कि अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर फेंक दिया, जापान बर्बाद हो गया। और उसी टाइम से एक नई दुनिया के अंदर रेस शुरू हुई, जो कि थी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की रेस, जिसके अंदर यूएसए तो पहले ही न्यूक्लियर बॉम्ब हाथ में आ चुका था, लेकिन पीछे पीछे कौन भागते आ रहा था? रशिया। अब बात आगे बढ़ती है जब हर कंट्री जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के पीछे भागना शुरू कर देती है, और जैसे ही यूएसए के पास बना, रशिया ने भागम दौड़ी करी, भाई मुझे भी बॉम्ब चाहिए। तो फिर आगे जाके रशिया के पास बॉम्ब आया, चाइना के पास बॉम्ब आया, यूके के पास बॉम्ब आया, और इंडिया ने भी छुपके छुपके इंदिरा गांधी और सर अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज के अंदर जो है न्यूक्लियर बॉम्ब छुपके छुपके बना लिया, टेस्ट कर लिया, और इंडिया के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया। खैर वो अलग कहानी है, इसके बारे में हम कभी और बात कर लेंगे। अगर आप इस वीडियो के ऊपर लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दोगे तो वो तो हो ही जाएगा। लेकिन पोखरण के अंदर फर्स्ट पोखरण और सेकंड पोखरण इस्माइल बुद्धा शक्ति 1, शक्ति 2, शक्ति 3 के द्वारा एक्सपेरिमेंट हुए। इंडिया भी न्यूक्लियर रिच कंट्री बन गई, और इंडिया को देख के उसकी पास वाली कंट्री पाकिस्तान जलेगा नहीं तो और क्या होगा। तो पाकिस्तान ने भी अपना डेवलप करना शुरू किया न्यूक्लियर बम। अमेरिका ने इनडायरेक्टली हेल्प करी, और पाकिस्तान पैसों का भूखा, उसने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर वेपन की जो है इनोवेशन दे दी, उसने उसकी जो है सारी टेक दे दी। अब आगे जाके जब कहानी बढ़ती है तो हमें कहानी में पीछे की तरफ जाना पड़ता है, जब यूएसए और रशिया के बीच में ट्रीटीज आई थी, और हम उन्हीं ट्रीटीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका की नाम था सॉल्ट और स्टार्ट। सॉल्ट का क्या मतलब था? SALT, सॉल्ट यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी, सॉल्ट 1, सॉल्ट 2। उसके बाद जो है स्टार्ट का ट्रीटी आई थी, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। और इसके बारे में आज अपन इसी बात इसी वीडियो पर बात करने वाले हैं। इसी साल जो है ये ट्रीटीज एंड हुई है, और चाचा ट्रम्प ने जो है मना कर दिया है कि मैं ये न्यूक्लियर ट्रीटी को आगे नहीं बनाऊंगा। अब इस न्यूक्लियर ट्रीटी के अंदर था क्या, वो अब इस वीडियो के अंदर अपन जानने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत तो बहुत पहले से हो जाती है, यानी कि 1969 में जब सॉल्ट फर्स्ट ट्रीटी को साइन किया जाता है यूएसए एंड रशिया के बीच में, जिसके अंदर की क्या है कि ट्रांसपेरेंसी ऑन रहे, उसके लिए जो है दोनों कंट्रीज ने अग्री किया था कि हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने पास वॉर के लिए रेडी मिसाइल्स जो है कितनी रखेंगे। इस टॉपिक के ऊपर सॉल्ट और स्टार्ट ट्रीटी साइन हुई थी। ठीक है, तो सॉल्ट 1 जो ट्रीटी है 69 से 72 तक चली थी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर चली थी कि भाई तू इतने बैलिस्टिक मिसाइल रख, मैं इतने रखता हूँ। ऐसा क्यों था मैं आगे आप लोगों को वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके बाद सॉल्ट 2 आई थी, इसके अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की भाई मैं इतनी ऑन रखूंगा, इतनी ऑन द स्पॉट रखूंगा कि अगर वॉर हुआ तो मैं एक बार में इतनी मिसाइल जो है वेयर हाउस में कितनी भी पड़ी रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है वॉर के टाइम पे मेरे पास कितनी एट दैट मोमेंट पड़ी रहेगी जो कि मैं रेडी टू अटैक रहेगी, उन मिसाइल्स के बारे में बात करी गई थी। और ये जो सॉल्ट 2 ट्रीटी है वो 72 से 79 तक चली थी, लेकिन इट वाज नेवर रैटिफाइड बाय यूएस ड्यू टू सोवियत इन्वेंशन ऑन अफगानिस्तान। उसके बाद स्टार्ट 1 ट्रीटी आई जो कि 1991 के अंदर साइन हुई थी, जिसके अंदर दोनों कंट्रीज ने एग्री किया था कि हम जो है 6K यानी 6000 जो है न्यूक्लियर बॉम्ब कैप्ड रखेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब रखेंगे हमारे पास। उसके बाद स्टार्ट 2 ट्रीटी आई जो कि 1993 के अंदर है, जिसमें कि 3500 बॉम्ब रखने की बात हुई, लेकिन रशिया विथड्रू यूएस एक्साइटेड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स इन 2002, तो इस वजह से जो है स्टार्ट 2 ट्रीटी को जो है वो विड्रॉ कर लिया था रशिया ने। उसके बाद एक और ट्रीटी आई थी जिसका कि नाम था सॉल्ट 2002 के अंदर बीच की ट्रीटी बनी थी, इंटरिम अग्रीमेंट बना था यूएस और रशिया के बीच में, जिसको कि मॉस्को ट्रीटी भी कहा जाता है, न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड है ऑब्वियसली। लेकिन जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है वो है स्टार्ट 3 ट्रीटी जो कि 2026 के अंदर एंड हो चुकी है, लेकिन ये एक्चुअली में इस टाइम एंड नहीं होनी थी, ये एंड होनी थी 2021 के अंदर, क्योंकि 2010 और 11 के अंदर जो है स्टार्ट 3 ट्रीटी बनी थी, जिसको कि 2021 तक चलना था। लेकिन उस टाइम अमेरिका की गद्दी पर बैठे थे जो बाइडेन, जिन्होंने एक्सटेंड कर दी इस ट्रीटी को और कहा कि 5 साल तक ये ट्रीटी और चलेगी। और अब जब 5 फरवरी 2026 को ये ट्रीटी एंड हुई, START ट्रीटी जो है 2026 के अंदर एंड हुई, तब डोनाल्ड ट्रंप अब सत्ता पे बैठे हैं। उन्होंने कहा मैं अब इस ट्रीटी को नहीं करूंगा, मैं अब इस ट्रीटी को आगे एक्सटेंड नहीं करूंगा, ना मैं नई ट्रीटी बनाऊंगा। लेकिन अब इससे दिक्कतें क्या होगी, और ये जो स्टार्ट 1, 2, 3 सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 ट्रीटी
बना के हुआ क्या उसके बारे में मैं बात करूँ तो इससे जो है ट्रांसपेरेंसी ऑन रहती है। बहुत जो कंट्रीज होती है, जो दोनों कंट्रीज होती है, उन दोनों कंट्रीज को पता होता है कि देख भाई तेरे पास 1200 बॉम्ब है, मेरे पास 1000 बॉम्ब है, ओके डन है, तेरे पास 1000 मेरे पास 1000। अगर वॉर होता है तो 1000 जो है वो रेडी टू यूज रहेंगे, मेरे पास भी 1000 रेडी टू यूज रहेंगे। लेकिन अगर ये चीज पता ना हो तो आप 1000 बॉम्ब बना दो, मैं 2000 बना दूं, आपको लगेगा मैंने 3000 बनाए हैं, आप 4000 बना दोगे, मुझे लगेगा आपने 3000 बनाए, मैं 5000 बॉम्ब बना दूंगा। तो इस वजह से जो है कैलकुलेशन मिसमैच आ जाता है, जिसकी वजह से जो है रिस्क ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो है ये ट्रीटीज बननी शुरू हुई थी। लेकिन अब बात यही खत्म नहीं होती। अब मैं और के अलावा ट्रीटीज पे जाना चाहूँ तो मैं आप लोगों को नॉन प्लॉरिफरेशन न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि 1968 के अंदर जो है यूएसए ने कहा था कि भाई अब जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर बॉम्ब आ चुका है अब केवल उन्हीं के पास रहेगा, जिसमें खास यूएस एंड रशिया के पास बॉम्ब आ चुका था। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो हो गया, अब कोई भी देश जो है वो नया न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, इंडिया ने तो चोरी चोरी बना लिया, इंडिया को देख के पाकिस्तान ने बनाया, पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी को नोट खोलिया बीच लिया, और ऐसे ही ये जो गणित आगे बढ़ती रही और टोटल आज की तारीख में 9 देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। एक जो है 1996 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो है उसको साइन किया गया था, 185 कंट्रीज के ने जो है साइन किया था, और टोटल जो है रेटिफाइड बाय 170 कंट्रीज है। जो है ये तो स्टार्ट ट्रीटी जो है वो एंड होने की बात अपन ने कर ली। अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर और जानना चाहते हो और इसके अंदर घुसना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मेरा पहला लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है तो मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठा हूँ, कम से कम 5 इस बड़ी वीडियो पे लाइक आ जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। चाहे हिंद चाहे भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना।